हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको फॉर ईच लूप की मदद से कैसे सम करेंगे एलिमेंट्स का जावा स्क्रिप्ट में। तो फॉर ईच लूप है, एरे बनाया है, कॉन्स्ट का कीवर्ड है जो कि कांस्टेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट करा 123 एलिमेंट्स डाल दिए। और ARR एरे ऑब्जेक्ट जो कॉन्स्ट टाइप का है, उस एरे ऑब्जेक्ट से फॉर ईच मेथड लिया, डॉट करके हमने फॉर ईच मेथड कॉल कर दिया। और यहाँ पर एक सम करने के लिए लेट जो कि वेरिएबल बनाया सम का, उसे डिफाइन कर दिया सम को 0, क्योंकि सम करेंगे हम। फॉर ईच मेथड के अंदर हमने ये जो सिंटेक्स लिखा है, नम की जगह आपका नंबर आएगा। एरे के अंदर जो भी नंबर्स डिक्लेयर करें वो नंबर इटरेट होंगे 1 बाई 1, नम के अंदर जाएगा। ठीक है, आपका सम मिल गया और सम प्लस इक्वल टू नम। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट करीट फंक्शन क्लोजर्स की मदद से कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं करीट फंक्शन यानी कि एक फंक्शन के आर्गुमेंट्स को हम अलग अलग पैरेंथेसिस में लिख करके अलग अलग फंक्शन कॉल करेंगे, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन नेस्टेड फंक्शन कॉल होंगे। देखिए, अभी फंक्शन का नाम करीड है, उसके अंदर एक वेरिएबल है जो वैल्यू जाएगी ए के अंदर, और रिटर्न कर रहा है करीट फंक्शन, एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, यानी कि फिर से एक नेस्टेड फंक्शन बनाया और फंक्शन के अंदर बी डाल दिया, और फिर से वो एक तीसरा फंक्शन सी आर्गुमेंट ले रहा है जो कि, और रिटर्न कर रहे हैं हम ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि हम सम कर रहे हैं तीनों आर्गुमेंट्स का। तो यहाँ पर 3 फंक्शन बने हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर से उसके अंदर फंक्शन। तो console.log के अंदर मैंने फंक्शन का नाम लिख करके वैल्यूज़ भेज रहा हूँ, आर्गुमेंट्स भेज रहा हूँ। ठीक है, ये 1, 2, 3 हम डायरेक्ट भेजते, जबकि आपका 3 पैरामीटर्स एक साथ एक फंक्शन लेता। बट यहाँ पर हम अलग अलग पैरेंथेसिस में भेजेंगे, एक बार 1 भेज दिया, 2 भेज दिया, 3 भेज दिया। तो अलग अलग जो पैरेंथेसिस बनाए हैं यहाँ पर, ये फंक्शंस कॉल हो रहे हैं क्योंकि 3 फंक्शन डिफाइन है, और 3 फंक्शन को कॉल करने के लिए अलग अलग तरीक़ों से कॉल किया है। नाउ हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे। एक वेर कीवर्ड से हमने एरे बनाया, फिर से एरे ऑब्जेक्ट, और एरे ऑब्जेक्ट के अंदर हमने 3 वैल्यूज़ भी डाली हुई हैं। डुप्लीकेट यहाँ पर विनय है, विनय राजेन स्ट्रिंग में है। ओके, वैल्यूज़ डाल चुके हैं एरे के अंदर। ARR जो कि उसका नाम है एरे का। फंक्शन बनाया, कोई भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं फंक्शन का नाम। मैंने रिमूव DUP, और उसके अंदर एक एरे का ऑब्जेक्ट जाएगा। रिमूव डुप्लीकेट जो फंक्शन है उसमें मैंने ARR लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पर आर्गुमेंट में। और उसकी फंक्शन डेफिनेशन दे रहा हूँ मैं रिटर्न, क्योंकि हर फंक्शन रिटर्न करता है कोई ना कोई वैल्यूज़। तो यहाँ पर हम डुप्लीकेट फ़िल्टर मेथड की मदद से करेंगे। यहाँ एरे ऑब्जेक्ट से फ़िल्टर मेथड कॉल किया है, क्योंकि एरे ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं। आप फॉर ईच कॉल कर सकते हैं, फ़िल्टर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसकी लेंथ के लिए एरे डॉट लेंथ कॉल कर सकते हैं। तो फ़िल्टर मेथड के अंदर कंटेंट कॉमा इंडेक्स 2 आर्गुमेंट्स फ़िल्टर मेथड लेगा। पहला कंटेंट, क्योंकि उसको एरे के अंदर इटरेट करके डुप्लीकेट फाइंड करना है, और दूसरा इंडेक्स के बेस पे करना है। तो फिल्टर मेथड एक कंटेंट ले रहा है पहला एरे ऑब्जेक्ट में से, और दूसरा इंडेक्स। और ये जो एरो है, फ्लैट एरो के बाद एरे ऑब्जेक्ट से इंडेक्स ऑफ मेथड लिया। तो इंडेक्स ऑफ मेथड भी होता है एरे ऑब्जेक्ट के अंदर। इंडेक्स ऑफ मेथड के अंदर कंटेंट डाला है, यानी कि उस कंटेंट का इंडेक्स क्या है, तो वो इंडेक्स निकालता है। इंडेक्स ऑफ मेथड कंटेंट के बेस पे इंडेक्स निकालता है। और ट्रिपल इक्वल्स लगाए, क्योंकि ट्रिपल इक्वल जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि आपकी वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, लेफ़्ट साइड की भी राइट साइड की भी। तो जब वो इंडेक्स के इक्वल हो जाएगा,
देखिए डुप्लीकेट फाइंड कर दिए, क्योंकि विनय राजेन, तो हमने डुप्लीकेट निकाल दिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप कैसे NaN, जो कि इज NaN मेथड होता है, नंबर डॉट इज NaN, नंबर जो नंबर ऑब्जेक्ट है उससे आप इज NaN मेथड कॉल कर रहे हैं, ECMA स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट ES6, इसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं ECMA स्क्रिप्ट में। console.log के अंदर आपको दिखाने के लिए मैंने लिखा है कि इज NaN मेथड के अंदर अगर 0 डिवाइड बाई 0, क्या ये 0 डिवाइड बाई 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है एक तरीके से, यानी कि वो ट्रू देगा क्योंकि नॉट अ नंबर होता है। अनडिफाइंड भी क्या नंबर है, नॉट अ नंबर है, तो ट्रू देगा इज NaN मेथड। और